वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत, मालिक जन्नत, शफ़ीए उम्मत, सरापा जूदो सखावत, बाइसे खैरो बरकत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया हीना युस्बिहु अशरन व हीना युमसी अशरन अदरकतहु शफ़ाअती यौमल क़ियामह। मेरे आक़ाए करीम फरमाते हैं, जिसने मुझ पर सुबह को 10 मरतबा और शाम को 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन उसको मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। जन्नत पे नाज है ना इबादत पे नाज है, महशर में मुस्तफ़ा की शफ़ाअत पे नाज है। सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की आप सब हजरात नियत ज़रूर कर लें। इंतहाई आसान अमल है और इस अमल पर बशारत मुस्तफ़ा है शफ़ाअत मुस्तफ़ा पाने की। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। आज ये निहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सरों को झुकाकर गुंबद खज़रा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन व फ़िक्र में बसाकर आँखों को बंद करके निहायत ही बाअदब होकर अपने करीम आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, काफ़ी देर से प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक नाते पाक सुनकर अपने दिल को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इश्क़ व मोहब्बत से मामूर और मुनव्वर कर रहे थे। आज माह रमज़ान की आखिरी ताक रात है। हो सकता है आज ही की रात शब क़द्र हो और ये भी हो सकता है कि आज माह रमज़ान की आखिरी शब हो, 29वीं शब है। कल चाँद निकल आए तो रमज़ान रुखसत हो जाएगा। जो लम्हा अल्लाह की याद में गुज़र जाए ना, ये समझ ले कि यही ज़िंदगी का लम्हा जो हुजूर की मोहब्बत में, अल्लाह के ज़िक्र में, रसूल के ज़िक्र में, अल्लाह के घर में बैठकर आपकी ज़िंदगी का यही सरमाया है, ये पूंजी है। और यही ज़िंदगी का लम्हा आपको कब्र और आखिरत में काम आने वाला है। और ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और हसीन लम्हा है जो अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र में गुज़र जाए। और बाकी ज़िंदगी तो हमारी कैसे गुज़र रही है वो आप भी जाते हैं, हम भी जानते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। बस एक दिन आएगा, ज़िंदगी का सफ़र तेज़ी के साथ जारी है। तेज़ी के साथ हमारी उम्र बढ़ नहीं रही है, हमारी उम्र घट रही है। हम तेज़ी के साथ मौत की तरफ भागते हुए जा रहे हैं और बहुत जल्द
ऐसा वक्त आने वाला है कि कोई ऐलान करने वाला ऐलान करेगा को फला आदमी मरहूम हो गया, अब उसके जनाजे की तैयारी करो। तो ये ज़िंदगी का जो लम्हा सबसे खूबसूरत है ना, वो क्या है? जो आप जिसमें बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करे। हमको एक बात याद आ गई और ये बात आप नोट कर लें और यूँ समझ लें कि हमारे ज़िंदगी का कीमती लम्हा वही है जो अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र में, अल्लाह उसके रसूल की याद में गुज़र गया। ये हसीन लम्हा है। शाहजहाँ बादशाह का नाम आपने सुना होगा ना। शाहजहाँ बादशाह का ज़माना था। बादशाह तो बादशाह होता है। बादशाह शाहजहाँ अपने सवारी के साथ, खुद्दाम, नौकर चाकर के साथ, इंतहाई शान व शौकत के साथ एक रास्ते से गुज़र रहा था। समझ रहे? बात अच्छी तरह समझें। शाहजहाँ बादशाह अपने शाहाना शान व शौकत के साथ एक रास्ते से गुज़र रहा था। रास्ते के किनारे एक फ़कीर बैठा हुआ था, अल्लाह वाला। तो अब होता ये था कि बादशाह की सवारी जब गुजरती है ना, तो जितने लोग रास्ते में मिलते सब अदब के साथ हाथ बांधे खड़े हो जाते बादशाह की ताज़ीम के लिए। लेकिन वो फ़कीर जो था ना, वो बैठा रहा, जिस हाल में था वही हाल में रहा। बादशाह गुजरने लगा, खड़ा ना हुआ ताज़ीम के लिए। तो उसके जो वज़रा थे, नौकर चाकर थे, उन्होंने बादशाह से शिकायत की कि बादशाह सलामत, हर कोई आपकी इज्जत व तकरीम के लिए खड़ा हो जाता है, ये कैसा बंदा है? ये फ़कीर इतना मगरूर है, बादशाह वक्त जा रहा है, इसके अदब के लिए खड़ा ना हुआ। तो बादशाह खुद गया उसके पास और कहने लगा, ओ फ़कीर, ज़िंदगी कैसे गुजर रही है तेरी? वो फ़कीर, ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? उसने क्या जवाब दिया समझते हो? बेअतनाई के साथ कहने लगा, बादशाह, हमारी ज़िंदगी का लम्हा कुछ तो तेरी तरह गुजर रहा है और कुछ तुझसे बेहतर गुजर रहा है। बादशाह ने कहा, फ़कीर, ओढ़ने बिछाने के लिए न कोई बिस्तर है, न ओढ़ने के लिए कंबल है, और बात इतनी लंबी चौड़ी कर रहा है। तुझे पता नहीं है मैं बादशाह वक्त हूँ, और शाहाना मिजाज क्या होता है, शाहाना शानो शौकत क्या होती है। फूलों को सेज पर बादशाह सोते हैं, नर्म नर्म गदेलों पर, और तेरे पास तो बिछाने के लिए कंबल भी नहीं है। तुझे क्या पता तख्ते शाही के मज़े क्या हैं? तुझे क्या पता है शाहाना शानो शौकत की लज्जतें क्या हैं? और तू बात इतनी लंबी चौड़ी करता है। अल्लाह वाले बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, बात थोड़ी करते, समझाते ज़्यादा है। तो उस फ़कीर ने कहा, हाँ हाँ बादशाह, बात सच्ची कहता हूँ, कुछ ज़िंदगी तेरी तरह गुजर रही है और कुछ ज़िंदगी का लम्हा तुझसे बेहतर गुजर रहा है। बादशाह ने कहा, वो कैसे? तो कहने लगा वो फ़कीर कि बादशाह, फ़र्क ये है कि तू नर्म नर्म गद्दों पर सोता है ना, तख्ते शाही पर, मैं इस खाक पर सोता हूँ, लेकिन जब सो जाता हूँ तुझे भी नहीं पता होता है कि कहाँ सो रहा है, मुझे भी नहीं पता होता है कि कहाँ सो रहा हूँ। नींद आ गई, सो गया, तो तू भी नींद के मज़े लेता है, मैं भी नींद के मज़े लेता हूँ। ये जो लम्हा है ना, ये तेरी तरह हमारा गुजरता है। और सुन, कुछ लम्हा ऐसा है जो तुझसे बेहतर गुजरता है। बादशाह ने कहा, वो कौन सा लम्हा है? फ़कीर कहने लगा, बादशाह, जब तू नर्म नर्म बिस्तर पर गफलत की नींद सोता होता है, उस वक्त सहर का वक्त मैं अपने रब के हुजूर सजदा रिज़ियाँ करके, दुआएं करके, गिड़गिड़ा कर, आंसू बहाकर मुनाजात करता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, अल्लाह को याद करता हूँ। ये वो लम्हा है जो तुझसे बेहतर मेरा गुजरता है। ये वो लम्हा है जो तुझसे बेहतर गुजरा करता है। अब बताओ प्यारे, आपकी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा कौन सा है? वही जिस फ़कीर ने कहा था, वो लम्हा जो उस महबूब हकीकी और महबूब खुदा की याद में गुजर जाए, बस। बाकी ज़िंदगी के जो लम्हात हम अपने कारोबार में, बीवी बच्चों के लिए गुजार रहे हैं, अगर सही तरीके से गुजारा है तो उसका हिसाब है। हिसाब सही तरीके से अगर गुजारा है, खाना कमाना हलाल अगरचे फ़र्ज है, लेकिन उस पर हिसाब है। हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा
उनसे किसी ने पूछा कि आप मकान क्यों नहीं बनाते? सारी जिंदगी गुजार दिया, मकान नहीं बनाया, सारी जिंदगी। शादी हुई किससे? खातून जन्नत से, सज्जदतुन निसाइल आलम, सारी कायनात की सरदार मालिक जन्नत की शहजादी से शादी होती है। घर नहीं है, कहाँ लेकर जाते हैं? एक सहाबी के घर किराया पर लेते, वहां लेकर के रहते। सारी जिंदगी मजदूरी करते रहे। किसी ने पूछा, अली घर तो बना लेते, कुछ मान तो जमा कर लेते, काम आता बीवी बच्चों के लिए। कहने लगे, मौलाए कायनात क्या जमा करूं यार, हलाल अगर जमा करूंगा तो उस पर हिसाब होगा, और हराम जमा करूं उस पर अजाब है। तो ना मैं अजाब में के चक्कर में पड़ता हूं, ना हिसाब के चक्कर में पड़ता हूं, बस जितना मिलता है अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। तो बताइए रहा हूं, ये उन पाकीज़ा लोगों की जिंदगी थी। तो जिंदगी का जो लम्हा आप अल्लाह उसके रसूल की जिक्र और याद में गुजार दे, वही आप समझे कि हमारा है। बाकी जो बीवी बच्चों के लिए हम गुजार रहे हैं ना, ये लम्हा अगरचे हलाल पाकीज़ा और सही तरीके से आप गुजार रहे हैं, हलाल कमाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर हिसाब तो है ना, हिसाब तो देना पड़ेगा ना, एक एक लम्हा का। हदीस पाक में क़यामत के दिन बंदा उस वक्त तक अपने कदम हटा नहीं सकेगा जब तक कि 5 सवालात के जवाबात ना दे दे। बता उम्र कैसे गुजारी, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, हलाल कमाया है हिसाब देना है, हराम कमाया है अजाब सहना है। तो ये जो आप जिंदगी गुजार रहे हैं प्यारे, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरे करीम रब ने हमें ये रमज़ान मुबारक की आखिरी रात, अब यूँ समझ लें आखिरी रात, ये अल्लाह ने अपने घर में बुलाकर अपने अपने महबूबों के जिक्र में बिठा करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। काश इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी के पाकीज़ा लम्हात अल्लाह की याद में गुजारते रहे। अब आइए दुरूद पाक और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। आज हमें कुछ बातें आपको खौफ खुदा के हवाले से जिक्र करनी है ना। अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर, ये खशियत इलाही और खौफ खुदा ये ऐसी चीज़ है ना, ये आज मुसलमानों के दिलों से रुखसत हो गया, निकल गया है, ख़त्म। जर्रा बराबर भी लोग अल्लाह से नहीं डरते यार। जो मर्जी चाहता है करते हैं, जो चाहता है खाते हैं, हलाल है हराम है, जायज़ है नाजायज़ है, सही है गलत है, कुछ भी परवाह नहीं। कमाई तो देखे हराम शुबहात में पड़े हैं, वक्त देखे तो हराम कारी में गुजर रहा है, लम्हा जिंदगी की हराम कारी में हराम खोरी में गुजरता जा रहा है। अल्लाह का खौफ ये ऐसी शय है, अगर बंदे के दिल में आ जाए अल्लाह का खौफ, फिर बंदा कहीं भी चला जाए, खलवत में हो जलवत में हो, तन्हाई में हो मजमा में हो, कहीं भी हो, फिर वो बंदा एक सेकंड के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं कर सकता। ये दावा है, कोई गुनाह नहीं कर सकता है अगर अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर हमारे दिल में समा जाए। आप जानते हैं अल्लाह वालों की सीरत सुनते हैं ना, औलिया किराम, सहाबे किराम, ताबईन असलाफ, वो गुनाह क्यों नहीं करते थे? वो गुनाह क्यों नहीं करती थी? उनकी सारी जिंदगी इताअत गुजारी, फरमा बरदारी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमा बरदारियों में ही कैसे गुजरा करती थी। क्यों? वजह क्या थी? क्योंकि उनका दिल अल्लाह की खशियत और खौफ से लबरेज था। अल्लाह की खशियत से क्या था? उनका दिल भरा हुआ था, भरा हुआ था। अल्लाह से इतना डरते थे, इतना डरते थे, इतना डरते थे, वो अगर एक कदम भी उठाते थे ना, उन्हें खशियत होती थी कि अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदे ये कदम तूने क्यों उठाया। एक निगाह भी उठाते थे तो उनके दिल में ये डर था कि क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा, अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे ये निगाह तूने क्यों उठाई। एक लफ्ज भी बोला अगर, उन्हें ये खौफ था अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा मेरे बंदे ये लफ्ज तूने क्यों बोले, ये कलाम क्यों किया। ये खशियत इलाही था जो उन्हें गुनाहों से बचाता था। और आज हमारे दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया है, तो हम बेधड़क होकर के
जो मर्जी चाहता है करते हैं, जो मर्जी चाहता है बोलते हैं, जो मर्जी चाहता है खाते हैं, जो मर्जी चाहता है वही करते हैं। ये चीज मुसलमानों के दिल में होना इंतहाई जरूरी है। क्या चीज? अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। मेरे आका ताजदार कायनात, मदीने वाले मुस्तफ़ा, मालिक की जन्नत, अल्लाह के महबूब। तेज आंधी चलती ना, तेज आंधी, बादल गरजता, मेरे करीब आका अलैहिस्सलाम बेचैन हो जाते। बादल गरजता बेचैन हो जाते, तेज आंधी चलती डर जाते मेरे आका करीम सलाम, और आप तेजी के साथ चलने लगते। सहाबा पूछते कि हुजूर क्या मामला है? तो मेरे आका फरमाते हैं मैं डरता हूं कहीं मेरे उम्मत पर अजाब तो नहीं आ रहा है, कहीं मेरे उम्मत पर अजाब तो नहीं आ रहा है। हर उम्मती की फिक्र में आका है गमज़दा, हर उम्मती की फिक्र में आका है गमज़दा। और लेकिन उम्मती को कोई परवाह ही नहीं है, कोई परवाह नहीं। सहाबे कराम ने देखा कि हुजूर इस्लाम की मुबारक दाढ़ी के चंद बाल सफेद हो गए, चंद बाल सरकार के मुबारक दाढ़ी के सफेद हो गए थे। तो जानते हो सहाबा ने कहा हुजूर आप बूढ़े हो गए। मेरे आका ने क्या जवाब दिया? फरमाया हाँ मेरे सहाबा, सूरे हूद और उस जैसी मुमासिल सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, क्योंकि इन सूरतों में अल्लाह के अजाब का जिक्र है। अल्लाह फरमाता मेरे महबूब मैं तेरे गुलामों से हिसाब लूंगा हिसाब। इन सूरतों के नाजिल होने से मैं बूढ़ा हो गया। मेरे आका इतना ज्यादा अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखा करते थे, हालांकि वो मालिक की जन्नत थे। यही हाल सहाबे कराम का था। फारूक आजम सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी जन्नती होने में कोई शक व शुबा हरगिज नहीं है। एक दरख्त के नीचे बैठे देख रहे थे कि एक चिड़िया है, एक शाख पर उड़ती, दूसरे शाख पर बैठती, दूसरे पर उड़ती, तीसरे पर बैठती। तो सिद्दीक अकबर कहते हैं चिड़िया तेरी बड़ी मौज है, तुझे कोई फिक्र नहीं है ना, न तुझे हिसाब की फिक्र है, न तुझे अजाब की फिक्र है, न क़यामत की होलनाकियों की फिक्र है। कितना मौज में तू मस्ती कर रही है, इधर जाती है उधर जाती है। फंसे तो हम हैं कि कब्र में जाने के बाद वहां सवालात, महशर के दिन उठने के बाद वहां हिसाबो किताब, फिर आखिरी मामला क्या होगा ये पता नहीं। आजिज़ी इनकी सारी थी। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कच्ची ईंट उठाते, कभी इधर रखते कभी उधर रखते, और कहते काश में ही कच्ची ईंट होता। ये हमारे बुजुर्गों की खशियत का हाल ये था, जिनके शबो रोज के एक एक लम्हा इताअत गुजारी, फरमा बरदारी, नेकियों में ताअतों में गुजरा करती थी, और जिनके दामन पर गुनाहों का एक धब्बा भी नहीं था, एक धब्बा, कि उनकी खशियत का हाल ये था। और गुनाहों से क्यों बचे रहते थे? उसकी वाहिद वजह एक, उनका दिल अल्लाह के खौफ से लबरेज था। आज हमारे दिल से ये चीज निकल चुकी है, तो हम बेराह रबी की शिकार हैं, तो जो मर्जी चाहती है वो करते हैं। आज मैं कुछ बातें खौफ खुदा रखने वालों की सुनाता हूँ आपको। क्यों? ताकि हमारे दिल लर्जे डरे, ताकि हमें एक नसीहत मिले, और हम भी कोशिश करें कि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह से दुआएं करें, इल्तिजाएं करें, ऐ अल्लाह हमें अपनी खशियत और खौफ का हिस्सा अता फरमा। खुदा की कसम खौफ खुदा दिल को सुकून और तमानियत बख्शता है। आप तन्हाई में बैठ करके एक मर्तबा तो अल्लाह के खौफ से रोएं तो सही, फिर देखें आपके दिल को कितना करार मिलता है। या तजर्बा करके देख लें, आप अल्लाह की खशियत से रोएं, तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोएं, फिर आप अपने दिल से पूछेंगे, आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। गुनाहों में बेचैनी है, अल्लाह की नाफरमानी में इस्तराब, बेचैनी है, बेकरारी है। सुकून सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में है, अल्लाह की खशियत में है, अल्लाह के जिक्र में। और मैं कुछ बातें आपको खशियत इलाही रखने वालों का सुनाता हूँ, कुछ अहवाल सुने और आप देखें। कुरान अजीम जो मैंने पढ़ा आयत करीमा अम्मा पारा के सूरे व नाज़ियात की, उसका तर्जमा सुन ले, फिर आपको सुनाता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया, बशारत देके, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, और जो शख्स अपने रब के हुजूर खड़े होने से डर गया। अल्लाह फरमाता जो शख्स
अपने रब के हुजूर खड़े होने से डर गया कि उसकी बारगाह में जाकर हिसाब कैसे दूंगा, खड़ा कैसे होऊंगा। वनहन नफ्स अनिल हवा, और नफसानी ख्वाहिशात से अपने आप को रोक लिया। नफसानी ख्वाहिशात से, नफ्स कहता है बुराई करो, गुनाह करो, नहीं किया। अल्लाह फरमाता वनहन नफ्स अनिल हवा, और नफसानी ख्वाहिशात से अपने आप को रोक लिया। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, ये मौला का वादा है। अल्लाह ने फरमाया ऐसे बंदे के लिए जन्नत ठिकाना बनेगा। ऐसे बंदे का ठिकाना क्या होगा? जन्नत है। ये वादा किसका है? मौला का है। प्यारे, आज हम जन्नत के मुतलाशी हैं ना। जन्नत हर वक्त तुम्हारे पास है, हर वक्त तुम्हारी निगाहों के सामने। कैसे? बस दो चीज याद रखे, एक अल्लाह की खशियत सामने हो, और अल्लाह की खशियत से अपने आप को रोक ले, ख्वाहिशात नफसानी से अपने आप को बचा ले। अल्लाह का वादा है फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत तुम्हारा घर है यार, जन्नत तुम्हारा ठिकाना है, जन्नत तुम्हारी जागीर है। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह की खशियत से गुनाह करना छोड़ दे। अब इस पर मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, बड़ा दिलचस्प और समझने वाला वाक़या, नसीहत वाला वाक़या है। हजरत सज्जदना गौर के साथ सुने, अपने दिल में अल्लाह की खशियत पैदा करे। प्यारे, ऐसे जिंदगी मत गुजारे बेखौफ होकर के, बेरारवी होकर के। अल्लाह की नाफरमानियां कब तक करेंगे यार? खत्म हो जा रही है जिंदगी, जिंदगी जा रही है, जा रही है। पकड़े इसको और कुछ नेक अमाल करते जाएं, अल्लाह का खौफ दिल में बसा करके जाएं, और अल्लाह के खौफ में आंसू बहा करके जाएं। आंसू का एक कतरा खुदा की कसम तुम्हें जहन्नम की आग से निजात दिलाएगा, अगर अल्लाह की खशियत में बहा है। यह हदीसों में लिखा हुआ है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के दौर का वाक़या है। उस वक्त का जो खलीफा था वही बादशाह इस्लाम होता था, वही खलीफ वक्त हुआ करता था। उस खलीफा ने एक काम किया ऐसा कि अपनी बीवी को अजीब तरह एक तलाक दे दी, अपनी बीवी को तलाक दे दी। और ये तलाक क्या दी उसने कि फ़िक़्ह का एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया। मामला यूँ पेश आया कि खलीफे वक्त अपनी बेगम के साथ बैठा हुआ था और थोड़ा हंसी मजाक का मूड था। तो खलीफा ने अपनी बीवी से मजाक के अंदाज में पूछा कि मेरी ज़ौजा, ये बताओ कि तुम्हारे नज़दीक मेरी शक्ल कैसी लगती है, मैं कैसा लगता हूँ? बाज़ औक़ात पूछता शौहर अपनी बीवी से, बीवी शौहर से पूछती है, बताओ मैं कैसा लगता हूँ, मैं कैसी लगती हूँ? तो बादशाह ने पूछा कि ज़ौजा, तुम्हारे नज़दीक मेरी शक्ल और सूरत कैसी है? तो बीवी जो थी ना उसकी, बेगम साहिबा, उन्हें भी ज़रा मस्ती सूझी। उसने मजाक के अंदाज में कहा कि बादशाह, हमें तो तुम्हारी शक्ल जहन्नमियों की शक्ल लगती है। क्या कहा? कि शक्ल से तुम जहन्नमी लगते हो। अब बादशाह ने जब ये सुना अपने बारे में तो जलाल में आ गया और गुस्से में आकर कहा कि ज़ौजा, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे 3 तलाक देता हूं, जा। जब तलाक का नाम सुना तो बीवी तो ज़ारो कतार रोने लगी, भाई मलका आलिया साहिबा है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब बादशाह का जलाल कम हुआ तो उसे भी बड़ा अफसोस हुआ, ये मैंने क्या कर डाला। और होता यही है, शोहर नामदार साहब जलाल में आकर के ठोक तो देते हैं 3 मरतबा तलाक तलाक। जब होश ठिकाने आता है ना तब हमारे पास आते हैं, हजरत कोई राह निकाले। हम क्या राह निकालेंगे? तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। जो रास्ता इस्लाम ने दिया था तुम्हें तलाक देने का, उसको तो तुमने पामाल करके रौंद करके रख दिया। हम कौन होते राह निकालने वाले? लोग ऐसे करते हैं। अब दोनों पछता रहे, लेकिन क्या करें। अगला दिन आयात बादशाह ने शहर के तमाम बड़े बड़े उलमा, मुफ्तियान कराम, मशाइख इज़ाम सबको जमा किया, दरबार में बुलाया। बड़े बड़े उलमा की एक पूरी टीम बैठी और सवाल पेश हुआ कि बताओ, शौहर ने, बादशाह ने अपनी बीबी को इस तरह तलाक दी है, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक देता हूं। सारे उलमा से कहा तुम जवाब दो। सब ने कहा कि हाँ बादशाह, तुमने तलाक दिया तो तलाक तो हो गई, बेगम साहिबा तुम्हारे निकाह से निकल गई। उन्हीं मुफ्तियाने किराम में एक नौजवान मुफ्ती बैठे हुए थे, नौजवान मुफ्ती। बादशाह ने उनसे भी पूछा कि आप क्या कहते हैं इस बारे में? उस मुफ्ती साहब ने कहा कि बादशाह, मैं कहता हूं कि तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं हुई। कहा वो कैसे? तो उस मुफ्ती साहब ने कहा चूंकि आपने तलाक को किसी शर्त के साथ मशरूत किया था ना, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक देता हूं, ये कहा था ना। ऐसे तो नहीं कहा था कि मैं तुझे तलाक देता हूं। अगर मैं जहन्नमी हूं
और फिक़ा का, शरीयत का ये कायदा है, अगर तलाक किसी शर्त पर मुअल्लक की जाए तो जब वो शर्त पाई जाएगी तो ही तलाक होगी। मसलन शौहर ने कहा अगर तू घर से बाहर निकली तुझे तलाक, अगर बाहर निकलेगी तो ही तलाक पड़ेगी, अगर तूने फलां से बात किया तो तुझे तलाक, अगर वो बात करेगी तो ही तलाक पड़ेगी, नहीं करेगी तो तलाक नहीं पड़ेगी। और आपने यही तो कहा था ना, अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक है, वरना अब ये कौन गारंटी देगा? तो बादशाह ने कहा ये कैसे पता चलेगा कि मैं जहन्नमी हूं या जन्नती हूं? इसकी गारंटी कौन दे सकता है भाई? दुनिया में तो अल्लाह का नबी दे सकता है, बाकी तो कोई नहीं दे सकता है ना। अब बादशाह ने कहा कि मुफ्ती साहब ये तो बताएं, तलाक हुई या नहीं हुई ये तो मेरे जहन्नमी होने पर मौकूफ है, अब इसकी गारंटी कौन देगा कि मैं जहन्नमी हूं या जन्नती? उस नौजवान मुफ्ती ने कहा इसकी गारंटी मैं देता हूं कि आप क्या हैं, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, अगर आपने उसका जवाब हाँ में दे दिया तो फिर गारंटी है कि आप जन्नती हैं, जहन्नमी नहीं, और आपकी बीवी को तलाक नहीं पड़ेगा। का पूछें तो उस मुफ्ती ने कहा बादशाह आप ये बताएं कि क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा मौका पेश आया था कि आप गुनाह पर कादिर थे, कोई नहीं रोक सकता था, गुनाह के करीब हो गए थे, गुनाह कर लेते, लेकिन सिर्फ अल्लाह की खशियत, अल्लाह के खौफ से गुनाह से बच गए, कभी ऐसा मौका पेश आया? बादशाह ने थोड़ा देर सोचा और कहने लगा हाँ हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं अपने महल में दाखिल हुआ और अपने ख्वाबगाह में जब अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी एक कनीज थी, बड़ी खूबसूरत थी, हुस्न जमाल वाली थी, उसको देखते ही मैं बहक गया और मैंने उसकी तरफ बुराई का इरादा किया, घर के अंदर दाखिल होकर के दरवाजे बंद कर दिए। मैं बुरी नीयत के साथ जब उसकी तरफ बढ़ा, वो कनीज चीख पड़ी, रोने लगी और कहने लगी बादशाह अल्लाह से डर, अल्लाह तुझसे ज्यादा कुदरत वाला है, तुझसे ज्यादा ताकत वाला है। बस उस कनीज का कहना यह था, मेरे दिल पर तीर की तरह असर कर गया और उसी वक्त में अल्लाह की खशियत से डर गया। उस वक्त गुनाह करने से मुझे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, मैं गुनाह कर लेता, लेकिन सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से मैंने उस कनीज से गुनाह करने से बाज रहा, दरवाजा खोल दिया, वो चली गई और मैंने अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की। जब उस नौजवान मुफ्ती ने सुना, खुश हो गया, कहने लगा बादशाह सुन, अगर तू अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ा है तो रब्बे कायनात ने कुरान में फरमाया है, अम्मा पारा सूरे वन नाज़ियात, अल्लाह ने क्या फरमाया, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, और जो शख्स अपने रब के हुजूर खड़े होने से डर गया, वनहन नफ्स अनिल हवा, और बुरी ख्वाहिशात से अपने आप को रोक गया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो जन्नत उसका ठिकाना है। अल्लाह ने वादा किया है, तू अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के खौफ से डर गया और बुरी ख्वाहिशात से अपने आप को तूने रोक लिया, तो बादशाह मैं नहीं, तुम्हारा रब गारंटी देता है कि तू जन्नती है, जन्नत तेरा ठिकाना है। अब मैं ये जवाब देता हूँ, ये फतवा देता हूँ, तू जहन्नमी नहीं है। अगर तू जहन्नमी होता तो तेरी बीवी को तलाक हो जाती, यकीनन तू जन्नती है और तेरी बीवी तलाक से बच गई। आप समझ रहे हैं ना? तो जन्नत कहाँ है? जन्नत के मुतलाशियों, जन्नत के ख्वाब देखने वालों, हर वक्त जन्नत मेरी निगाहों के सामने, हमारे सामने हर वक्त है जन्नत। कैसे? कैसे? जो रब ने फरमाया है, ऐसा मौका हमारे जिंदगी में एक बार नहीं हजारों बार आते हैं। गुनाह करने का मौका होता है और कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं जो गुनाहों से रोक दे। हम गुनाह कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन उस वक्त अल्लाह को याद कर ले, उस वक्त अल्लाह को याद कर ले और अल्लाह को याद करके सिर्फ अल्लाह की खौफ में गुनाहों से रुक जाएं। मेरा रब देख रहा है, मैं उसकी नाफरमानी करूं, अल्लाह सवाल करेगा। फकत सिर्फ किसी और की खातिर नहीं, अल्लाह की खातिर गुनाहों से बच जाएं, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात से अपने आप को रोक ले, अल्लाह से डर करके गुनाह छोड़ दे। रब का वादा है तुम जन्नती हो, फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, जन्नत तुम्हारा ठिकाना है। क्या ये मौके हमारे पास नहीं आते? हर बार आते हैं। अगर जन्नत की ख्वाहिश है ना, इस आयत को याद रखें। जन्नत के मुतलाशी हैं आप, जन्नत में जाने के मुंतजिर हैं, ख्वाहिशमंद हैं। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी,
हर वक्त अपने रब का खौफ दिल में रख करके अपनी ख्वाहिशात नफसानी से अपने आप को बाज रखें, दूर रहें, जन्नत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। और सुनाऊं खशियत इलाही करने वालों का हाल, सुनो सुनो, एक नौजवान सहाबी का हाल सुनाता हूँ, सुनो इनकी जिंदगी कितना पाकीज़ा थी, कितना डरते थे अल्लाह से यार। एक नौजवान सहाबी जिनका नाम हजरत सालबा था, सुनो वाकया और अपने अंदर खशियत पैदा करो। हम भी अल्लाह के बंदे हैं, हम भी रसूल के गुलाम हैं, हमें मर करके हुजूर को भी मुंह दिखाना है, रब को भी मुंह दिखाना है। डरे और अपनी जिंदगी हम कैसे गुजार रहे हैं। हजरत सालबा उम्र है 16 बरस और इनकी खुसूसियत ये थी कि हुजूर के इंतहाई ख़ास खादिम थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम को जब कोई पैगाम देना होता, किसी को बुलाना होता, कहीं भेजना होता, कुछ काम होता, हजरत सालबा को हुक्म देते, सालबा जाओ फला को बुला कर ले आओ, फला को पैगाम देकर आओ, फला काम करके आओ। इतने ख़ास मुकर्रब थे हुजूर की बारगाह से। एक दिन ऐसा हुआ कि सरकार ने हजरत सालबा को एक काम दिया कि जाओ ये काम करके आओ। वो काम आधे दिन का था। हजरत सालबा गए, उस काम को अंजाम दिया। उम्र 16 बरस, इंतहाई उठती हुई जवानी के अय्याम। वापस होने लगे ना हजरत सालबा, तो रास्ते में एक हम्माम था, गुस्ल खाना, बाथरूम। उस हम्माम पर पर्दा लगा हुआ था, पहले आज जैसा तो एहतमाम नहीं था, पर्दा लगा था। उस हम्माम के अंदर एक औरत गुस्ल कर रही थी कपड़े उतार कर। अब तेज हवा का झोंका आया, पर्दा हट गया। हजरत सालबा की अचानक निगाह उस औरत पर पड़ गई। बस अचानक निगाह पड़ गई। अब इस हाल में निगाह पड़ी, औरत गुस्ल कर रही थी, दिल में बुरे ख्याल आता है, लेकिन फिर संभल गए। और फिर अल्लाह का डर इतना पैदा हुआ कि ज़ारो कतार इसी बात पर रोने लगे और अपने आप से कहने लगे कि सालबा तू तो मुनाफिक हो गया, तू हुजूर का खादिम कहलाता है, अल्लाह ने तुझे इतनी इज्जत बख्शी है, इतनी कम उम्री में सरकार ने तुझे अपना कुर्ब अता फरमाया है, और तूने ये क्या कर दिया, अल्लाह की नाफरमानी कर दी, हुजूर के साथ तूने खयानत किया, बुरी निगाह से औरत को देखा। अब मैं हुजूर की बारगाह में जाऊंगा तो मुंह क्या दिखाऊंगा। ये सोच सोच कर सालबा ज़ारो कतार होने लगे, आंसुओं की कतारें लड़ियां लग गई। अब हजरत सालबा बजाय हुजूर की बारगाह में जाने के डर रहे हैं कि सरकार की बारगाह में कैसे जाऊं, कहीं अगर हुजूर की बारगाह में मेरे मुतालिक कुरान की कोई आयत नाजिल हो गई तो पर्दाफाश हो जाएगा, मैं क्या जवाब दूंगा, हुजूर को मुंह क्या दिखाऊंगा। अब हुजूर के पास नहीं गए, वहां से सीधे पलट करके जंगलों की तरफ, पहाड़ों की तरफ चले गए और पहाड़ों की तरफ जा करके पहाड़ों में रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से माफी मांगते, तौबा करते, खुशू के साथ रोते, गिड़गिड़ाते, दुआएं करते। अब इधर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई सहाबा को, उसके बाद खिताब किया। सरकार ने देखा, पूछा सालबा कहाँ है, नजर नहीं आता है। तो साहबा ने कहा हुजूर उसको तो आधे दिन का काम था, शाम हो गई, दिन गुजर गया, सालबा ना आया। सरकार ने कुछ लोगों को कहा कि सालबा को तलाश करो। अब सहाबे किराम सालबा को तलाश कर रहे हैं, पूरे मदीने का चक्कर लगा रहे हैं, सालबा नहीं मिलती। एक हफ्ता गुजर गया, सालबा को तलाश करते हुए नहीं मिले। दूसरा हफ्ता गुजरा, तीसरा हफ्ता गुजरा, चौथा हफ्ता गुजर गया, लेकिन सालबा का कहीं पता नहीं है। फिर मेरे आका ने खास हजरत उमर, हजरत सलमान फारसी को कहा कि उमर और सलमान तुम जाओ, कहीं भी तलाश करो, सालबा को लेकर के आओ। हजरत सलमान फारसी, हजरत फारूक आजम निकले। अब मदीना में तो तलाश कर लिया साहबा ने, कहीं सालबा नहीं। पहाड़ों की तरफ निकले कि शायद कहीं पहाड़ों में छुपा हुआ हूं सालबा। रास्ते में एक चरवाहा मिला और उससे पूछने लगे कि भाई इस कद का, इस रंगत का, इतनी उम्र का कोई बच्चे को तुमने देखा है? उस चरवाहे ने कहा कि उमर क्या तुम उसकी बात करते हो जो इन पहाड़ों में कई दिनों से 40 दिन गुजर गए, ज़ारो कतार रोता है, इतनी दर्द और कैफियत के साथ रोता है कि हमारे दिल भी दहल जाते हैं। कभी कभी वो आता है, हमारे बकरियों का दूध मांगता है और पीता है, फिर चला जाता है। वो तो 40 दिन से रो रहा है, ज़ारो कतार रोता है और ऐसी दर्द भरी आवाज में रोता है, हमारे दिल दहल जाते हैं। उसके बारे में पूछते हो? तो हजरत उमर ने कहा हाँ हाँ वही, वो कब आएगा? कहा बस रुको, उसके आने का वक्त है। ये दोनों सहाबा छुप करके बैठ गए। हजरत सालबा आए उस चरवाहे के पास, बकरियों का दूध प्याले में लेकर पीने लगे तो 7 आंसू गिर गए। उसके बाद हजरत उमर सामने आए, कहा सालबा
सालबा ने कहा उमर मेरे करीब मत आना, सालबा मुनाफिक हो गया है, मत आना। और भागने की कोशिश करने लगे। उमर ने कहा सालबा रुको, तुम्हें अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, तुम्हें सरकार ने पैगाम दिया है कि सालबा को लेकर के आना, रुको। हत्ता कि हजरत उमर ने उन्हें पकड़ा और हुजूर की बारगाह में ला करके पेश कर दिया। सालबा रो रहे हैं। मेरे आका करीम इस्लाम ने उन्हें तन्हाई में लेकर गए और कहा सालबा क्या मामला है। सालबा ने कहा हुजूर सालबा तो मुनाफिक हो गया है, मेरे बारे में कुरान की कोई आयत नाजिल हो चुकी होगी, लेकिन मेरे आका ने उन पर शफकत की। रहीम व करीम आका ने उन पर इतनी शफकत की, उनका सर अपने मुबारक गोद में लेकर के उनको शफकत किया, प्यार किया। और सालबा ने अपना पूरा वाकया सुनाया कि हुजूर हमारे लिए हमारे साथ ऐसा गुनाह हुआ, हमने ऐसा जुर्म किया। मेरे आका ने तसल्ली दी सालबा तूने अल्लाह की बारगाह में माफी मांगी, तौबा किया। कहा या रसूलल्लाह 40 दिन गुजर गए, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, तौबा करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया कि सालबा अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया है। बस ये कहना था कि सालबा का आखिरी वक्त था। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कुछ दर्द महसूस हो रहा है। मेरे आका ने फरमाया सालबा ये तेरा आखिरी वक्त है। हत्ता कि सालबा की सादत मंदी देखें, जो बंदा गुनाह करके निदामत के आंसू बहाता है, अल्लाह की बारगाह में कितना मकबूल होता है। हुजूर की मुबारक गोद में सर रखे हुए हैं, सालबा का इंतकाल हो गया। कैसी खुशनसीबी की मौत मिली। ये क्यों? वो सिर्फ अल्लाह की खशियत की बिना पर मिली, अल्लाह के खौफ के बिना पर मिली। और सुनो मैं हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। हदीसों में क्या आया है पता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अपने महबूब से फरमाया है, देखो एक होता है इताअत गुजार बंदा जो कभी नाफरमानी नहीं करता है, एक होता है गुनहगार बंदा जो नाफरमानी करता है लेकिन अपनी नाफरमानी पर कायम नहीं रहता, बल्कि वो फौरन अल्लाह की बारगाह में रो रो करके गिड़गिड़ा कर करे और अल्लाह की बारगाह में माफी मांग लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब से ऐसे लोगों के बारे में क्या फरमाया पता है? सुनो हदीस पाक बुखारी शरीफ की रवायत में है। अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया कि मेरे महबूब मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, मेरे मखलूक में बड़े बड़े ताअत गुजार, फरमा बरदार, तहज्जुद गुजार और बड़े बड़े नमाजी परहेजगार, बड़े बड़े मुत्तकीन बंदे हैं, बड़े बड़े मुत्तकीन बंदे हैं, परहेजगार बंदे हैं जो हर लम्हा मेरी बंदगी में मसरूफ रहते हैं और पलक झपकने की मिकदार भर भी मेरी नाफरमानी नहीं करते। ऐसे बंदे हैं। और अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब अगर मेरी पूरी मखलूक मेरी इताअत में हर वक्त मसरूफ रहे, हर वक्त मेरी फरमा बरदारी करे, गुनाह कभी ना करे, लेकिन फिर भी मैं उन मखलूक को बदल कर ऐसी मखलूक पैदा कर दूंगा जो मेरी नाफरमानी करेंगे, खताएं करेंगे, गुनाह करेंगे। आका ने पूछा मौला ऐसा क्यों करेगा? तो अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब वो जो मेरे इताअत गुजार बंदे हैं, फरमा बरदार बंदे हैं, हर वक्त मेरी इताअत में लगे रहते हैं, उनसे बेहतर मेरे वो बंदे हैं जो मेरी नाफरमानी करते हैं, लेकिन नाफरमानी करने के बाद जब मेरी बारगाह में तड़प तड़प करके मुझसे माफी मांगते हैं, तड़प करके मुझसे इल्तिजा करते हैं, गिरिया बाजारी करते हैं, आंसू बहाते हैं और रोते गिरिया बाजारी आजिज़ी करते हैं, मेरे हबीब इताअत गुजारों की इताअत से ज्यादा, सजदा गुजारों की सजदों से ज्यादा, फरमा बरदारों की फरमा रमी से ज्यादा, मुत्तकीन की तकवा से ज्यादा मुझे उन बंदों से प्यार है जो गुनाह करने के बाद आंसू बहा करके, आजिज़ी करके, गिड़गिड़ा कर, रो करके मुझसे माफी मांगते हैं। वो बंदे मुझे ज्यादा पसंदीदा हैं। अब देखो अल्लाह की खशियत में, अल्लाह के खौफ में रोने वाले बंदे अल्लाह को कितना पसंद है, कितना पसंद है। इसीलिए आपने सुना होगा ना, सहाबा बुजुर्गों सालिहीन की सीरत पढ़ा होगा, किस तरह खशियत के साथ रोते थे। मरीज़े करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना होगा ना, कौन नहीं जानता है। इनको सज्जदुस सज्जादीन कहते हैं, सजदा गुजारों की जीनत हैं आप, सज्जाद हैं, कसरत के साथ सजदा करते थे, कसरत के साथ रोते थे, कसरत के साथ अल्लाह की खशियत में आंसू बहाते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब वजू करते ना, वजू आपका चेहरे का रंग अल्लाह की खशियत से बदल जाता था। लोग पूछते क्या हो गया?
कहने लगे तुम्हें पता नहीं है किस रब की बारगाह में, बादशाह अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में खड़े होने की तैयारी है। उस बारगाह में जाना है, चेहरे का रंग बदल जाता। आप हज के लिए एहराम बांधते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन लब्बैक नहीं कहते। एहराम बांधने के बाद हुज्जात के लिए, मुअतमरीन के लिए लब्बैक कहना जरूरी है। बगैर लब्बैक के एहराम शुरू नहीं होता है। लब्बैक नहीं कहते डर के मारे, तो लोग जो साथ में रहते पूछते हजरत आप लब्बैक कहें, तो फरमाते डर लगती है कहीं लब्बैक कहूं उधर से आवाज है ला लब्बैक, ज़ैनुल आबिदीन तेरी लब्बैक कबूल नहीं, तो क्या करूंगा। तो लोग कहते हुजूर फिर तो आपका एहराम शुरू नहीं होगा। आपने शरीयत की पासदारी करते हुए जो ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा, अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ ऐसा पैदा हुआ, मुतज़न हुआ दिल में कि गश खा करके सवारी से नीचे जमीन पर गिर गए। उसके बाद फिर होश में आए, फिर लब्बैक पढ़ते, फिर गश खा करके गिर जाते। इसी तरह आपने पूरा हज अदा किया। इतनी खशियत थी। हिशाम बिन अब्दुल मलक का ज़माना था और बड़े बड़े अकाबिर औलिया मशाइख उलमा तवाफ़े काबा में आए हुए थे, खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। सुनो अल्लाह वालों की पाकीज़ा ज़िंदगी, खशियत इलाही रखने वालों की ज़िंदगी, खौफ खुदा से लबरेज दिल रखने वालों की पाकीज़ा सीरत सुनो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात अर्ज करने लगा हूँ। हिशाम बिन अब्दुल मलक का ज़माना था। एक नौजवान को देखा हंस रहा था, उसके करीब गए और कहने लगे जवान क्या तुझे इस बात की गारंटी, फिर पूछा कि क्या तुझे इस बात की गारंटी मिल गई है कि तू कब्र में अजाब में गिरफ्तार नहीं होगा, अजाब कब्र से निजात पा गया है। उसने कहा नहीं। पूछा कि क्या तुझे इस बात की गारंटी मिली है कि महशर के दिन जब सवालात और जवाबात होंगे तो सारे सवाल का जवाब दे देगा। उसने कहा नहीं। मीज़ान अमल पर जाएगा, तेरा नामा अमाल ज्यादा होगा, नेकियों का पल्ला भारी होगा, तुझे गारंटी मिली? कहा नहीं। तेरा नामा अमाल सीधे हाथ में जाएगा या उल्टे हाथ में मालूम है? कहा नहीं। तेरा आखिरी ठिकाना जन्नत है या दोज़ख तुझे पता है? उसने कहा नहीं। इमाम हसन बसरी ने कहा जवान जब तुझे कुछ पता नहीं है तो फिर क्यों हंसता है, किस बात पर हंसी करता है। उस दिन के बाद से उस नौजवान को कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। और मेरे आका ये फरमाते हैं कि लोगों जो मैं जानता हूँ, अगर तुम जान जाते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, और अपने घरों को, अपने मकानात को छोड़कर पहाड़ों, जंगलों, वीरानों में चले जाते और रो रो करके अल्लाह को याद करते, अल्लाह से तौबा करते, माफी मांगते और अल्लाह को तुम मनाने में लग जाते। लेकिन हंसते नहीं। हमारी जिंदगी में ये चीज़ रुखसत हो गई, हम हंसते ही ज़्यादा हैं। हालांकि बुजुर्गों ने फरमाया कि ज़्यादा हंसना इस दिल को मुर्दा कर देता है। जब दिल मुर्दा होता है तो उस पर ये जो नसीहतें हम कर रहे हैं ना, अपने घर की बात नहीं सुना रहे हैं, अपने बाप दादा की दास्तान नहीं, अल्लाह उसकी रसूल और अल्लाह वालों की बात सुना रहे हैं। ये जो नसीहतें हैं ना, ये फिर असर नहीं करती हैं। ज़्यादा हंस हंस करके दिल मुर्दा कर लिया हमने। फिर अब होता यह है कि हम लाख कुरान सुने, हदीसे रसूल सुने, बुजुर्गों के वाक़यात सुने, कुछ भी सुने, जितना देर तक सुनते हैं उतना देर तक थोड़ा एहसास रहता है। जो महफिल ख़त्म होती है फिर अपनी पुरानी रविश में आ जाते हैं। तब्दीली नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, दिल में कोई इनकलाब हरगिज़ नहीं। ऐसा ना करें। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, यूं ना गुजारे गफलत के साथ नहीं। वक्त बहुत थोड़ा है, रास्ता बड़ा पुरखतर है प्यारे। घाटियां जो हमें पार करना ना, दुश्वार गुजार घाटियां बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। हजरत मालिक बिन दीनार, आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। हजरत मालिक बिन दीनार बहुत बड़े अपने दौर के अल्लाह के वली थे। हजरत मालिक बिन दीनार ने देखा कि कब्रिस्तान में कुछ लोग एक मुर्दे को दफन कर रहे थे। आपने देखा तो आप उसके करीब गए। उन लोगों के मुर्दे को कब्र में रखा तो आप करीब जा करके कब्र के अंदर झांक करके देखते हैं। अब क्या देखा बताया नहीं, बस जो ही झांक करके देखा ना, आप वहीं पर अल्लाह की खशियत में इतना रोए कि गश खा करके जमीन पर गिर गए। हत्ता कि लोग आपको चारपाई पर उठा करके घर लेकर गए, इतना रोए। उसके बाद जब कुछ हालत संभली ना, तो आपने फरमाया कि लोगों, अगर मुझे इस बात का अंदेशा ना होता ना, लोग मुझे पागल कहेंगे, बच्चे मेरे पीछे दौड़ेंगे, लोग मुझे मजनू कहेंगे,
तो मैं फटे पुराने कपड़े पहनता, सर पर खाक डालता और पूरी बस्ती में ऐलान करते हुए जाता कि लोगों जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो। शायद मेरी बात सुनकर के लोग अल्लाह की नाफरमानी करना छोड़ देते, लेकिन मुझे डर है कि लोग मुझे मजनू कहने लगेंगे। और फिर अपने शागिर्दों को बुलाया, फरमाया कि मेरे शागिर्दों, जो मैंने तुम्हें इल्म सिखाया है उस पर मजबूती के साथ कायम रहना, उस पर अमल करना। और सुनो, जब मेरी मौत हो जाए ना, मेरी मौत हो जाए तो मुझे तख्त पर मत लेकर जाना कब्रिस्तान, बल्कि मेरे माथे पर बगैर स्याही के लिख देना ये मालिक बिन दीनार है, वो बंदा है जो अपने आका का भागा हुआ गुलाम है। और मेरे गर्दन में रस्सी डालना, हाथ पैर बांधना, और उस तरह जिस तरह एक मुजरिम को बादशाह के दरबार में खींचते हुए जिल्लत के साथ पेश किया जाता है, मुझे भी मेरे मौला के दरबार में खींचते हुए लेकर के जाना। और कयामत के दिन जब उठना, मेरी 3 बातों पर गौर करना, 3 हालतों पर। ये देखना कि महशर के दिन मेरा चेहरा सियाह होता है या सफेद होता है। दूसरा ये देखना कि कयामत के दिन मेरा नामा आमाल सीधे हाथ में आता है या उल्टे हाथ में। और तीसरा ये देखना कि मीज़ान अमल पर मेरा नामा आमाल में नेकियों का पल्ला भारी होता है या गुनाहों का पल्ला। ये कहते हुए फिर ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगते रहे, हत्ता की हाथ पे गैबी से आवाज़ आई कि हमने मालिक बिन दीनार को कब्र और हश्र की वहशतों से अमान अता फरमा दिया, अमान। एक शागिर्द ने ये जब सुना ना, दौड़ करके आपके पास गया, देखा हजरत मालिक बिन दीनार का आखिरी वक्त चल रहा था। आपने कलमा की उंगली आसमान की तरफ बुलंद की और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ा और आपकी रूह कफ से उनसुर से परवास कर गई। ये किनका हाल बता रहा हूँ पता है? ये उन लोगों का हाल था जिनके दामन पर एक धब्बा, मामूली गुनाह का एक धब्बा नहीं होता था। इतना ज़्यादा अल्लाह के खौफ से रोते थे। आज हम सोचे कि हमारा तो पूरा नामा यामाल, हमारा पूरा दामन, एक धब्बा की बात कहा, पूरा नामा यामल गुनाहों की स्याही से काले काले हो चुके हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं है। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, एहसास करो, खुदारा एहसास करो, ज़िंदगी के कीमती लम्हात यूँ मत गुजारो, नेक अमाल इख्तियार करो, अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाओ, चेंजिंग। अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करके नेक अमल करो। जब भी गुनाह करने का जी चाहे फ़ौरन ख्याल करो कि मेरा मालिक मुझे देख रहा और वो बदला लेने पर कादिर है। अगर ये चीज़ हमारे अंदर आ गई ना, तो इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह की ताअत में गुजारने में कामयाब हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह फिर वो जरब का वादा है, फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, जन्नत हमारा ठिकाना बनेगा, जन्नत हमारा मुक़द्दर बनेगी। ये कब? जब अल्लाह की खशियत दिल में होगी और अल्लाह के खौफ से हम अपने नफसानी ख्वाहिशात से बाज रह करके अल्लाह की इताअत में अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। अल्लाह बस हमें और आपको अपनी खशियत अता फ़रमाए, अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत नसीब फ़रमाए। और अल्लाह ताला बस हमें ये तौफ़ीक़ दे कि ज़िंदगी का एक एक लम्हा अपनी इताअत में और अल्लाह की रसूल की मोहब्बत में गुजारने में हम कामयाब हो जाएं। आमीन बिजाहिन नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।